दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स हम सीजीएल एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपके जीके जीएस का जो है 25% आएगा, यानी 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आपका पेपर मतलब यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का पार्ट होने वाला है। तो आप सभी का एग्ज़ाम अभी सितंबर अक्टूबर में संभावित है। तो उसी को ध्यान में रखकर आपके लिए लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध रहेंगे। आपको जैसा कि हम समय भी बता देते हैं कितने बजे आपको सीजीएल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और यहाँ पर एमटीएस के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो सीजीएल एग्ज़ाम के लिए सुबह 8 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और दोपहर 2 बजे दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो 2 प्रैक्टिस सेट आपको डेली देखने को मिलेंगे, तो दोनों को अटेंड जरूर करें। इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास का जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास के घंटी के बटन को ऊपर ही ऊपर ऑल के ऑप्शन में लगाना, ताकि जैसे कोई सा भी क्लास आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फर्स्ट पर्सन से हम बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा रहेगा? फ्रेंड्स आपको किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन लगे तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा थार का मरुस्थल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी रहेगी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करेगी? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा जायारे नदी या फिर कांगो नदी। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का रेटिना के पीछे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी से भरी पानी से भरी टाट लगी बोतल जमने पर मतलब टूट जाएगी, क्योंकि तो पानी से भरी डाट लगी बोतल यानी ढक्कन लगा हुआ जो बोतल है वो जमने पर टूट जाएगी, क्यों? तो वह टूटेगी जमने पर जल का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर एक मतलब सामान्य नॉलेज की बात भी है, मतलब आप कह सकते हैं कि आम भाषा में जैसा कि कोई भी मतलब यहाँ पर बर्फ़ में मतलब फ्रीज होता है, उसमें मतलब पानी की बोतल रखते हैं तो उसमें मतलब फ्रीजर होता है तो उसमें पानी की बोतल जम जाती है तो वो फोड़ भी सकती है यहाँ पर मतलब फ्रिज को। तो उसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। नॉर्मल हमारे घरों में हम जो है बोतल रख देते हैं, मतलब फ्रीजर में बोतल रखते हैं जमाने के लिए, तो वो मतलब उसका ध्यान नहीं रहता कि उसको निकाल दें, तो उस मतलब वो 4-5 दिनों तक पड़ी रहेगी। अगर एकदम फट गई तो फ्रिज को भी फोड़ सकती है। तो इस तरह मतलब यही पर्सन उससे संबंधित हैं। तो नेक्स्ट पर्सन है कि मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? खोपड़ी की बात हो रही है तो यहाँ पर 29 आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस है फ्रेंड्स वो कब मनाते हैं? 16 सितंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो 1857 की पूछ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हैदर अली खान, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बुद्ध उपदेश किससे संबंधित हैं? जो बुद्ध उपदेश हैं वो किससे संबंधित हैं? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का आचरण की शुद्धता का पवित्रता। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी? तो किस सिख गुरु को जो है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? करेक्ट आंसर रहेगा गुरु रामदास को। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो चावल उत्पादन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं फ्रेंड्स वो आपको देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल मध्य गंगा घाटी में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
फ्रेंड्स आप 25 में से कितने राइट कर पाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही आप सभी फ्रेंड्स इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर करते रहें। नेक्स्ट है, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासन ने समाप्त किया था? तो कौन सा अंग्रेज शासक था जिसने समाप्त किया था? फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी जीके जीएस का यानी पर्सन है, सभी सिलेक्टेड पर्सन और किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेजी शासक ने समाप्त किया था? तो अंग्रेजी शासक रहेगा बिल्कुल वारेन हेस्टिंग्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्प्स पर्वत, आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन। अल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी वो माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। तो माउंट ब्लैंक आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, मतलब इस पर्सन का आंसर तो क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। और यहाँ पर जो अल्प्स पर्वत होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। नेक्स्ट है कि सूर्य उदय जो शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो सूर्य उदय जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आप सभी। और आप सभी अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स इस क्लास को शेयर करते रहें। नेक्स्ट बात करें, जैसा कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया बिल्कुल वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की, वीडी सावरकर, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातरंड कहाँ से प्रकाशित होता था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो उदंत मातरंड है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का कोलकाता। जैसा कि आपको बता दें उत्तरंड यानी उदंत मातरंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, जो मतलब 30 मई 1826 को कलकत्ता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया था। और ये हर मंगलवार को जो है पंडित जुगुल। नेक्स्ट वर्जन है, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जानते थे? जौनपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? संयानता के कारण, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज जो विभाग है उसकी स्थापना किसने की थी? बलबन, राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रहेगी बिल्कुल पक्की ईंट से बनी इमारत, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। तो सतलज नदी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगर इसके उद्गम की हम बात करें तो इसका जो उद्गम है मतलब वह दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तट से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम होता है और मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से इसका उद्गम हो रहा है। नेक्स्ट है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी गई थी मूल रूप से गुजराती भाषा में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? बैरोमीटर आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो निहित रहेगी आर्टिकल 9 में, मतलब 19 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो नेता हैं वो किससे संबंधित हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों से संबंधित हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने 25 ना करके 27 प्रश्नों को कवर किया। अगर आपने 15 प्लस भी सही किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने यहाँ पर 50 प्लस सही किए हैं। अगर फ्रेंड्स आप सभी कंटिन्यू यहाँ पर सीजीएल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास के घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि आने वाली सभी क्लासें आप सभी को कंटिन्यू मिल सके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ।